मेष लगन शनिदेव नवम स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में शनिदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और आज मेष लगन में शनिदेव नवम स्थान में होने से कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पाठों का नियम है, मेष लगन में नवम स्थान धनु राशि रहती है और धनु राशि के अंतर्गत मूल नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व केतुदेव को प्राप्त है। उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व खुद शुक्र देव को प्राप्त है। फिर उत्तराषाढ़ा का एक चरण आएगा जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। नवमांश की बात करते हैं तो धनु राशि में कोई भी ग्रह हो 3.20 डिग्री तक रहने से मेष के नवमांश में रहेंगे, 6.40 डिग्री तक रहने से वृष के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक रहने से मिथुन के नवमांश में रहेंगे, 13.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेंगे, 16.40 डिग्री तक रहने से सिंह के नवमांश में रहेंगे और 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेंगे, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेंगे और 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है धनु राशि में तो वो धनु के नवमांश में ही रहेंगे और यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। और प्रायकर सब पाठों में बताते हैं वर्गोत्तमी ग्रह चाहे उच्च का हो, चाहे नीच का हो, चाहे शत्रु क्षेत्री हो, कुछ भी कैसा भी प्लेसमेंट हो, वो आपको अच्छा फल देता है अगर वो बुरे स्थानों का स्वामित्व भी उनको प्राप्त है। और अगर पाप ग्रह भी है, क्रूर ग्रह भी है, तो भी वो अपने बुरे फलों में बहुत कमी कर देता है। अंश बल विषम राशि है तो प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में, उसके बाद में 12 अंश तक कुमारावस्था में, फिर 18 अंश तक युवावस्था में, फिर 24 अंश तक वृद्धावस्था और फिर 30 अंश तक मृतावस्था। कारक भाव अष्टम और द्वादश होता है शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव दुख और मृत्यु के कारक है। तो अष्टम और द्वादश स्थान इनको प्रदान किया गया है कालपुरुष कुंडली अनुसार। तो अगर कारक भाव के विषय में जाएं तो अष्टम और द्वादश के कारक होकर शनिदेव आपके धर्म स्थान, आपके पिता के स्थान में विराजमान है। और अगर मेष लगन के अनुसार जाएं तो आपके दशम और एकादश स्थान का स्वामित्व लेके आपके नवम स्थान मतलब त्रिकोण स्थान में विराजमान है। तो यहां पे आप धर्म के मामले में दो तरफ का काम कर सकते हैं, बाकी ग्रहों के प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर है। या तो आप भयंकर आडंबरवादी होंगे, धार्मिक होंगे लेकिन आडंबर, मतलब लोगों को ये बताने के लिए कि हम धार्मिक है, पूजा पाठ करवाएंगे, हवन यज्ञ करवाएंगे, बड़े बड़े आयोजन करवाएंगे, ये हो गया आडंबर। और शनिदेव का अपना जो स्वभाव है कि कुछ भी करो, चाहे आप धर्म करो, चाहे आप पूजा पाठ करो, चाहे आप मंत्र जाप करो, इधर किया उधर भी पता नहीं चलता है। दोनों चीज हो सकती, मिडिल में नहीं रहेंगे, दो में से एक चीज पक्की होगी। अगर आडंबर वाला काम है तो यहां पे शनिदेव की सजा के हकदार होते, और अगर एक्चुअल में धार्मिक है मन से, कर्म से, वचन से, तो फिर शनिदेव आपको उच्च श्रेणी में लेके जाएंगे। अगर रात का जन्म है तो पिता से ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, और अगर दिन का जन्म है तो पिता से थोड़ी ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, पिता के साथ विचारों में प्रॉब्लम हो सकती है, पिता से दूर रहना पड़ सकता है, चाहे काम की वजह से हो, चाहे बिजनेस की वजह से हो, चाहे आपकी सर्विस की वजह से हो। लेकिन पिता के लिए योग कारक रहेंगे कब? जब आप एक्चुअल धर्म की पोजीशन को समझेंगे और उस तरह का धार्मिक आचरण करेंगे तब। वैसे भी कुछ अच्छे फलों की भी प्राप्ति यहाँ पे शनिदेव होते हैं, चाहे आप आडंबर वाला काम करो और चाहे एक्चुअल धार्मिक वाला काम करो। आडंबर वाला में बात यही है कि एक समय में आप सजा के हकदार होंगे, और एक्चुअल धर्म वाला बात यह है कि कोई भी सजा के हकदार नहीं होंगे। कुछ ऐसी सिद्धियां, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी शक्तियां जो गोचर में विचरण करते रहती है, वो आसपास अपना स्थान बना लेगी। आपके ऊपर विपत्ति किसी की आना तो दूर की बात है, आपके अंदर इस तरह की शक्तियां डेवलप हो जाएगी कि किसी को आशीर्वाद देंगे वो भी फलेगा, किसी को कुछ बोल दिया वो भी फलेगा। आपका फेमसिटी, आपका नाम, आपका यश चारों तरफ फैल सकता है।
बहुत बड़े पीठ के धर्माधिकारी भी बन सकते हैं। या इस तरह का काम हो सकता है कि किसी को पता नहीं है अपने घर में, लेकिन बहुत अच्छे योगी ध्यानी मनुष्य जिनको कुछ इंसान ही जानते हैं, इस तरह का व्यक्तित्व भी हो सकता है। दोनों चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों चीजों में डिसाइड आपका कर्म है, जो कोई ग्रह कभी नहीं देता है। वो आपके वातावरण, आपकी परिस्थिति, आपके बचपन और युवावस्था के संस्कार वो देते हैं। ग्रह आपको ये नहीं बोलता है कि आपको कर्म करो। ग्रह आपको ये नहीं बोलता है आप सत्कर्म करो। ग्रह आपको उसके प्रारब्ध के अनुसार, उस परिस्थिति अनुसार आपको एक जगह में पैदा करता है और 15 साल बाद में, 16 साल बाद में आपको पूरी तरह फ्री करता है कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपका कर्म आपको कौन सा चुनना है। जब इंसान फर्स्ट टाइम कोई गलत काम करता है तो आप सबने अनुभव किया होगा कि उसके अंदर से कोई बोलता है कि गलत किए तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा गलत काम हमको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक आदम संस्कार है मनुष्य को जो ईश्वर के द्वारा गॉड गिफ्टेड है। आपके परिवार का संस्कार चाहे कैसा भी हो, आपके दोस्तों का संस्कार जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं कैसा भी हो, लेकिन जब फर्स्ट टाइम कोई गलत काम करता है, प्रकृति के विरुद्ध कोई काम होता है आपके हाथ से, या और कोई कारणवश जब आप या भूलवश कोई गलत काम करते हैं, तो आपके अंदर से कोई बोलता है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर उस समय आप रुक गए और उस समय चीज़ों को समझना चालू कर दिया, उस समय बातों को और विचारों को समझना चालू कर दिया, तो फिर शनिदेव आपकी यात्रा को दूसरी साइड में ले जाएंगे। फिर काम आ जाता है शनिदेव का। शनिदेव के विषय में बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ डर भी दिखाया जाता है, और ये एक तरह का वातावरण इस तरह का निर्मित हो गया कि हम लोग डर वाली चीज़ें ही ज़्यादा देखते हैं सोशल मीडिया में। हम लोगों को खुद को डर से प्रेम हो गया, हम लोग पॉजिटिव बातें सोचने की कोशिश ही नहीं करते और इसी तरह नेगेटिव होते जा रहे हैं। न कोई शनिदेव, न कोई सूर्यदेव, न कोई और कोई ग्रह आपको कभी कोई खराब फल देते। सूर्यदेव तो साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन है जो डेली हम लोग देखते हैं। तो किसी के बहुत अच्छे योग कारक हैं, लगन में बैठे हैं, पंचम स्थान में बैठे हैं, दशम में बैठे हैं, तो क्या उसके लिए कुछ विशेष रश्मियां वो प्रदान करते हैं उनके शरीर को? ऐसा कुछ नहीं है। सबको सेम ही दृष्टि से सेम ही ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन आप उसको ग्रहण किस तरह से कर रहे हैं, आप अपने कर्म किस तरह से कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। एक चोर चोरी करने जाता है, उसको भी सूर्यदेव की वही ऊर्जा मिल रही है, और एक धार्मिक इंसान, एक भक्त सुबह उठ के उनको कलशी देता है, उनको जल देता है और उसके बाद में अपने मंत्रों का जाप करता है या उनका अनुष्ठान या जाप या व्रत करता है, लोगों का भला करता है, उसको भी उतनी ऊर्जा मिल रही है जितनी उस चोर को मिल रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है ग्रहों का। हम लोगों ने बना दिया भेदभाव कि ये शनि है तो ये खराब देगा, ये बुध है तो ये खराब देगा, ये सूर्य है तो ये खराब देगा। कोई खराब नहीं दे रहे। सबसे बड़ा ग्रंथ है हम लोगों का गीता, जो कहाँ सुनाया था, कहाँ पे प्रवचन हुआ था भगवान कृष्ण का, आप सब जानते हैं। घर घर में गीता प्राप्त है सनातन धर्म में। मर्दों से ज्यादा औरतें अध्ययन करती है उसका। साफ साफ बोला हुआ भगवान का कि कर्म करने की छूट आपको है, लेकिन कर्म फल प्राप्त करने की छूट आपको नहीं है। आप केवल अपना कर्म करो। फल कब मिलेंगे उसकी आशा छोड़ दो, वो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, किस चीज के अनुसार मिलेंगे, जितना किया उतना ही मिलेंगे या उसका मल्टीप्लाई होके मिलेंगे, इसकी चिंता छोड़ के अपने कर्म में कर्मठ बनिए, कर्म अच्छे करिए। अगर मनुष्य जीवन मिला है, जानवर भी जानवर की हेल्प करते, तो फिर आखिर हम लोग तो इंसान हैं। और शनिदेव यही चाहते हैं। आज चारों तरफ जो आतंक का वातावरण है, चारों तरफ जो नेचुरलिटी का आतंक चल रहा है या फिर इंसानों का आतंक चल रहा है, वार का आतंक चल रहा है, तरह तरह के वार कितने सालों से हम लोग भोग रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग गुस्सा होकर एक दूसरे को काट रहे हैं।
या बिना मतलबी की कोई बात पे सोशल मीडिया में और वो भीड़ इकट्ठी होके उसको मतलब हिंसक वातावरण में लेके जा रहे हैं, ये सब हम लोगों के कर्म है। चाहे किसी रूप में कैसे भी करके आप कर्म कर रहे हो, चाहे भीड़ के उकसावे की वजह से कर रहे हो, भीड़ के साथ रह के कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो। आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि आज 50 आदमियों की भीड़ जाके कुछ गलत बोलते बोलते जा रही है और हम भी उसके साथ सम्मिलित हो गए। भीड़ के साथ सम्मिलित होने से दिमाग भी भीड़ जैसा होता है, और हम भी वहां पे गलत बोलने लग गए तो हम अपना कर्म गलत करने लग गए। अब या तो हाथों हाथ या इंतजार कीजिए, उसका फल शनिदेव कब प्राप्त करवाते हैं, और जब करवाएंगे तब आप भूल जाएंगे तब आप बोलेंगे हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं था। कलयुग में मानसिक गलत काम, विचारों के द्वारा गलत काम, ये एक विशेष गॉड गिफ्टेड है भगवान के द्वारा कलयुग, कि उसके आपको गलत फल नहीं मिलते। आप फिजिकली जब गलत होते हैं, शारीरिक अवस्था के साथ जब गलत होते हैं, तब उसके फल मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात देखिए कि कलयुग में भगवान ने साफ साफ बोला है कि आप मेंटली, आप विचारों के साथ किसी का भला करते हैं। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, जैसे आप घर में बैठे हैं, किसी का दुख सुना आपने और आपने भगवान से अरदास कर दी, प्रभु मेरा तो शक्ति नहीं है, या मेरे से इस आदमी का दुश्मनी है, घर से आना जाना नहीं है, ये मेरे को खराब पता है, तो मैं इसका फिजिकली तो कुछ हेल्प कर नहीं सकता, क्योंकि करने जाऊंगा तो ये लेगा नहीं। तो आप इसका दुख दूर करो, आप किसी रूप में किसी को इसके पास भेजो कि इसका ये तकलीफ दूर हो, उसका फल जरूर मिलता है। मानसिक रूप से विचारों के साथ किसी का बारे में आपने गलत सोचा, कलयुग में उसका फल नहीं मिलता है, उसका फल शनिदेव नहीं देता है। क्योंकि सब ग्रह या शनिदेव या भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि विचारों के ऊपर प्रतिबंध या विचारों को बस में करने की क्षमता कलयुगी इंसानों में नहीं है। इसलिए विचारों के द्वारा गलत करने से तकलीफ नहीं मिलती है आपको, लेकिन विचारों के द्वारा अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसका फल आपको बहुत अवश्य मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। अब एक छोटी मोटी बात हम लोग प्राय कर सुनते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमको अच्छा फल नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम एक छोटी सी बात बताते हैं आपको। आपने किस्सा सुना होगा, मैं राजस्थान का हूँ तो मैं राजस्थान के विषय में ही ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि जहाँ पे रहता हूँ वहाँ के विषय में ही बोलता हूँ और वहाँ के विषय में ही ज़्यादा जानता है इंसान। आपके साइड में भी कोई होंगे वैसे। मीराबाई राजकुल में पैदा हुई थी, कभी तो कोई गलत काम नहीं किया उसने, लेकिन उनकी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो उनको गलत ही गलत भोगना पड़ा। उनको वो सब कुकर्मों के फल भोगने पड़े जिनको आज के समय में बोलता है कि कुकर्म किया इसलिए ऐसा फल मिल रहा है, जबकि उन्होंने अपने जीवन में किसी जीव मात्र को भी, फिजिकली का तो बात छोड़िए, विचारों के द्वारा भी प्रताड़ित नहीं किया। उसके बावजूद उन्होंने दुख के साथ अपना जीवन गुजारा है। यह आप और हम सब जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत भी ये सब चीजों का अध्ययन करते हैं उन सबको पता है। नतीजा क्या निकला? पहला इंसान सृष्टि पे पैदा हुआ, पहला जीव इस सृष्टि पे पैदा हुआ होगा कोई, हमको इतना ज्ञान नहीं है, इस मामले में अज्ञानी है, जो साक्षात पूरी बॉडी के साथ भगवान के शरीर में विलीन हो गया। जबकि भगवान को प्राप्त करने वाले इंसान बॉडी त्यागने के बाद में ही प्राप्त होता है। बॉडी को जलाया जाता है बाकायदा, पंच तत्वों में विलीन होता है। वो अपने पंच तत्वों से बने हुए शरीर के साथ ही भगवान में समा गई। यह है शनिदेव। अब प्रारब्ध के भोग किसी जन्मों के, अनेक जन्मों के जुड़ के आते हैं इंसान के साथ, तो आप अच्छा करने के बावजूद भी तकलीफ भोग सकते हैं और कई जन्मों के भोग सकते हैं। अच्छा करने का मतलब क्या होता है कि बहुत जन्मों के भोग है, और से आपको इस जन्म में पूर्व के जो प्रारब्ध है वो थोड़े से भोगने हैं। थोड़ा डीपली समझने का कोशिश कीजिएगा शनिदेव को, कि आपको थोड़े से भोगने हैं। क्यों? ज्यादा आप भोग नहीं सकेंगे इस जन्म में,
ज़्यादा भोगने से आप या तो सुसाइड कर लेंगे, या फिर आपका कोई अंग भंग हो जाएगा, या आप मतलब समय से पहले आप अपनी गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो थोड़े से भोगने हैं, लेकिन आपने अपने कर्म इस तरह के कर लिए, चाहे ध्यान साधना हो, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे लोगों का भला हो, मतलब इस तरह का सत्गुण अपने अंदर आपने प्रज्वलित कर ली, एक ऐसी मसाल प्रज्वलित कर ली कि सब कुकर्म आपके भस्म होते जा रहे हैं। आपका एरो कुछ इस टाइप का बन गया, आपकी पॉजिटिविटी कुछ इस टाइप की बन गई कि भगवान ने भी सोचा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर लिया, तो इसके सब जन्मों के जितने हो सकते हैं इसी जन्म में नष्ट करवाओ। तो वो बार बार आपको तकलीफ देंगे, बार बार आपको दुख से घेरने का कोशिश करेंगे, बार बार पारिवारिक प्रताड़ना में आपको उलझाएंगे, बार बार सामाजिक प्रताड़ना में आपको उलझाएंगे, बार बार आपके ऊपर लांछन लगवाएंगे। क्यों? कई जन्मों के पेंडिंग है, भोगना था थोड़ा सा इस जन्म में, लेकिन वो ज़्यादा भोगाएंगे। क्यों भोगाएंगे? क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हायर स्केल में डेवलप कर लिया। तो फिर शनिदेव सोचते हैं कि इसी जन्म में इसके कर्मों का नाश करवा दें, जिससे ये भगवान के पास आराम से जा सके, इसको मोक्ष प्राप्ति हो सके। मोक्ष प्राप्ति कोई केतु, कोई गुरुदेव ये सब नहीं देंगे। मोक्ष प्राप्ति का माध्यम शनिदेव बनेंगे। अब आपको दुख के कारक है, दुख क्यों मिलता है? आपकी इच्छा अनुसार, आपकी आशा अनुसार कोई काम नहीं हुआ तब दुख मिलता है। आप वो इच्छा को, उस आशा को, उस तकलीफ को, उस खुशी को, आप उसको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए ना। जो दिया तुमने दिया, जो लिया तेरे से लिया, और जो आगे देगा वो भी तेरी कृपा से होगा। आप ऐसा सोच के जीवन काटना चालू कीजिए, फिर देखिए दुख आता है क्या। और मेंटल को थोड़ा सा मतलब उस स्केल पे लेके जाइए कि अपनी चीज़ों को लिखना चालू कीजिए, कुछ अच्छे ग्रंथ या अच्छे साहित्य पढ़ना चालू कीजिए। सोशल मीडिया में भी समय अगर बिताते हैं तो कुछ अच्छे चैनल पकड़िए, कुछ धार्मिक चैनल पकड़िए, जिससे दिमाग का डेवलपमेंट एक अच्छी जगह में हो। हम लोग हिंसक चैनल देखेंगे, हिंसक पिक्चरें देखेंगे, तो दिमाग भी फिर उसी टाइप का बनते जाएगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। शनिदेव नवम स्थान में बैठने से आपको धार्मिक बनाते हैं, ये कन्फर्म है। दूसरी कन्फर्म मेष लगन वालों के लिए ये है कि आपका केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में बैठता है। तो केंद्राधिपति जब आपके पंचम या नवम, दो त्रिकोण, और उसमें भी सबसे बली त्रिकोण नवम है, उसमें अगर बैठता है तो वो अगर बुरे फलों को भी देने का कोशिश करेगा तो वो नहीं देगा। वो जस्ट लाइक आपको सुधारने का कोशिश कर सकता है, लेकिन बुरे फलों को नहीं देता है। ऐसे इंसान प्रायकर बहुत बड़े इंडस्ट्रियल, बहुत बड़े कारोबारी, लोहे से संबंधित, बहुत बड़े प्रोफेशनल, जो मतलब जिनका व्यक्तित्व होता है, जो राय मशवरा देते हैं, या प्रोफेशनल डिग्रीज वगैरह जिनके पास होती है, वैसे इंसान प्रायकर उन लोगों को नवम स्थान में शनिदेव देखा जाता है। और इनमें भी, इनके ऊपर भी अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वो गॉड गिफ्ट है। फिर बुरे फल का तो बात छोड़िए, आप अपने जीवन में बुरे कर्म करना भी आपको मतलब आप पीछे हट जाएंगे, चाहे आपका कितना भी नुकसान हो। बुरे कर्म कोई भी हालत में नहीं करता है ऐसा इंसान, चाहे डेवलपमेंट कैसी जगह में ही हुआ हो, चाहे संस्कार कैसे ही मिले हो, चाहे संगति कैसी ही मिली हो। एक समय में आके आपको सब समझ में आने लगता है। जब आपका दिमाग का डेवलपमेंट 25-30 साल 30 साल के जब आप हो जाते हैं, तब आपके कैसे भी वातावरण में पले बड़े हो उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आके आपको कहीं न कहीं से ऐसी शिक्षा या ऐसे झटके जरूर मिल जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है जीवन का और किस तरह से गुजारना है समय को। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।